फिर आप नासरत शहर तशरीफ लाए, जहां पर आपने परवरिश पाई थी। आदाब। आदाब। आप हस्बे दुस्तूर हफ्ते के रोज जो सब्बत कहलाता है, इबादत गाह में गए। वहां आपको हजरत इशाया के सहीफे से तलावत करने के लिए दावत दी गई। यकीनन रूह पाक मेरे साथ है और उसने मुझे चुना है कि गरीबों को खुशखबरी सुनाऊं। अल्लाह ताला ने मुझे भेजा है कि कैदियों को रिहाई और अंधों को बिनाई बख्शूं, जो जुल्म सहते हैं उन्हें आज़ाद कराऊं और ऐलान करूं कि परवरदिगार की तरफ से निजात का वक्त आन पहुंचा है। बातें तो ठीक कर रहा है। अल्लाह ताला का वो वादा जो आपने सुना आज पूरा हो गया। पेशगोई पूरी हुई? ये वादा तो अल मसीह ही पूरा कर सकते हैं। हम कैसे यकीन करें? बेशक तुम मुझसे ये कहोगे, ए हकीम पहले खुद को अच्छा कर। तुम ये भी कहोगे कि जो कुछ कफरनहूम में किया अपने शहर में भी करके दिखाओ। मैं तुम्हें बताता हूँ कि कोई भी नबी अपने वतन में इज्जत नहीं पाता। हजरत ईसा ने अपने आप को इन अल्फाज के जरिए वो मसीहा जाहिर किया जिसे लोगों की निजात के लिए भेजने का वादा अल्लाह ताला ने कर रखा था। यहूदी उन्हें बतौर मसीह कबूल नहीं करते थे। उन्होंने आपको पहाड़ से गिराने की कोशिश की, लेकिन आप हजूम से दूर तशरीफ ले गए और अपनी राह ली। और वहां से जलील के एक शहर कफरनहूम तशरीफ लाए। अहले रूम का कब्जा सारे मुल्क पर था और लोग इस बात के मुश्ताक थे कि अल मसीह आकर उन्हें रूमी जुल्म सितम से छुड़ाएं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। शमाउन, क्या मैं कश्ती में आ जाऊं? जरूर मौला। क्या मौला कहीं जा रहे हैं? हमें तालीम दीजिए मौला। हमें सिखाइए। हमें दीन सिखाइए। दो शख्स बैतुल मुकद्दस में नमाज अदा करने गए। एक आलिम दीन, दूसरा महसूर लेने वाला। आलिम दीन यूं दुआ मांगने लगा, ऐ अल्लाह, मैं तेरा शुक्र करता हूं कि बाकी लोगों की तरह लालची, बददयानत और जिनाकार नहीं हूं, और तेरा शुक्र करता हूं कि उस महसूर लेने वाले की तरह भी नहीं। हफ्ते में 2 रोजे रखता हूं, अपनी कमाई का 10वां हिस्सा भी देता हूं। लेकिन महसूल लेने वाला सर झुकाए चुपचाप अल्लाह के हजूर खड़ा रहा। फिर सीना पीट पीट कर कहने लगा, या अल्लाह, मुझ गुनाहगार पर रहम कर। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि यह आलिम दीन नहीं बल्कि महसूल लेने वाला था जिसकी दुआ कबूल हुई। खुद को बड़ा करने वाला छोटा किया जाएगा और जो खाकसार है बुलंद होगा। कश्ती को गहरे पानी में ले चलो और वहां अपने साथियों के साथ मिलकर जाल डालो। ए मेरे मालिक, हमने सारी रात मेहनत की है मगर एक मछली हाथ नहीं आई।
आपका हुक्म है तो मैं जाल डाल देता हूं। याकूब, यूहन्ना, याकूब, यूहन्ना, जल्दी करो, कश्ती लाओ, मदद करो। अरे हम तो खुद मसरूफ हैं। मौला, यहां से चले जाइए, मैं बहुत गुनहगार हूं। तुम घबराओ नहीं, माहीगीर थे आदमगीर बनोगे। मेरे पास आओ और मेरी तालीम सुनो तो तुम जिंदा रहोगे। जब तक अल्लाह ताला मिल सकता है उसके तालिब रहो, जब तक वो नजदीक है उसे पुकारो। बुरा आदमी अपनी राह तर्क करे और बदकिरदार अपने ख्यालों को। अगर वो परवरदिगार की तरफ रजू लाए तो रब्बुल इज्जत उस पर रहम करेगा, क्योंकि हमारा खुदा गफूर और रहीम है। तुम खुशी के साथ बाहर जाओगे और सलामती के साथ वापस लौटोगे। मौला तशरीफ ला रहे हैं, देखो वो आ गए। हुजूर, मेरे मौला, मेरी बेटी को बचा लीजिए। हुजूर रहम करें, वो 12 बरस की है और मरने वाली है। खुदारा मेरे साथ चलिए। रहने दो यार, मालिक, बच्ची मर गई है, अब मौला को जहमत ना दो। परेशान ना हो यार, ईमान रख तो वो ठीक हो जाएगी। रो मत, वो मरी नहीं बल्कि सो रही है। बेटा उठ जाओ। इसे कुछ खाने को दो और सुनो, किसी से इसका जिक्र ना करना।